आज सुबह तेलंगाना से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हाँ, संगारेड्डी जिले से। जी, वहाँ पशामेलारम इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक केमिकल फैक्ट्री है, सिगाची इंडस्ट्रीज। वहाँ एक जबरदस्त धमाका हुआ है, बहुत ही भीषण। तो आज हम इसी घटना पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि क्या हुआ, नुकसान कितना है, क्या एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे कि जो जरूरी बातें हैं वो सामने आए। बिल्कुल, तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या असल में। ये घटना आज सुबह यानी सोमवार 30 जून को हुई। टाइम था करीब वो 9:15 और 9:30 बजे के बीच का, सुबह सुबह का वक्त। हाँ, और धमाका हुआ सिगाची इंडस्ट्रीज के एक यूनिट में। ये वो यूनिट है जहाँ स्प्रे ड्रायर या रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो कच्चे दवा के जो पदार्थ होते हैं उन्हें पाउडर फॉर्म में बदलते हैं वहाँ। अच्छा। और ये फैक्ट्री हैदराबाद से कोई 50 किलोमीटर दूर है, पशामेलारम इंडस्ट्रियल एरिया में। शुरू में खबर आई थी कि 8 लोगों की मौत हुई है, पर अब मतलब ये आंकड़ा बढ़ गया। हाँ, ये बहुत दुख की बात है। 12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। 12 लोग, जिनमें से 10 तो मौके पर ही नहीं रहे और 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और घायलों की संख्या भी वो काफी ज्यादा है। हाँ, 25 से 35 के बीच घायल बताए जा रहे हैं और कई की हालत बहुत नाजुक है। सुना है करीब 12 लोग वेंटिलेटर पर हैं। जी, और बचाव दल को ये भी डर था कि कहीं और लोग मलबे में ना फंसे हों। ये तो वाकई एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। सही बात है। और चिंता की बात यह है कि ऐसे हादसे खासकर केमिकल प्लांट्स में मतलब रुक नहीं रहे। ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हादसे के बाद फिर जाहिर है बचाव कार्य शुरू हुआ होगा। हाँ, बहुत तेजी से कई सारी एजेंसियां मौके पर पहुंची। कौन कौन सी टीमें थी? देखिए, NDRF थी यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, SDRF मतलब स्टेट की टीम, स्थानीय पुलिस तो थी ही, और 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अच्छा, बल्कि आग इतनी ज्यादा थी कि फायर रोबोट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रोबोट्स का भी? मतलब आग बहुत भीषण लगी थी रिएक्टर के आसपास। जी हाँ, स्थिति गंभीर थी। और बड़े अधिकारी भी पहुंचे वहाँ? हाँ, जिला कलेक्टर थे, IG पुलिस थे, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद पहुंचे। अच्छा, CM भी गए? जी, और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया, मुआवजे वगैरह की बात हुई? हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐलान हुआ है। क्या ऐलान है? मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा। 2 लाख और 50,000? जी। मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है और कहा है कि घायलों का सबसे अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ये घोषणाएं जरूरी होती हैं फौरी राहत के लिए, पर सवाल वही है कि क्या ये काफी है? क्या ये हादसों को रोक सकता है? सही बात है। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ जाने जाने और घायल होने तक ही नहीं रहा होगा, कंपनी पर भी तो असर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जैसे ही ये खबर आई, सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर गिर गए। कितना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर करीब 15% नीचे आ गए। शेयर का दाम 47 रुपीज पर पहुंच गया। हो, 15% की गिरावट? हाँ, तो ये दिखाता है कि निवेशकों में चिंता है, और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। मतलब ये कि ये घटना फिर से वही सवाल खड़ा करती है, भारत का जो फार्मा और केमिकल सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या वहाँ सुरक्षा मानकों पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अकेले तेलंगाना में ही 4000 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें हाई रिस्क माना जाता है। 4000 से ज्यादा? जी, और पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो ये किसी एक बार की चूक नहीं लगती। ये एक तरह से सिस्टम की कमजोरी की तरफ इशारा है। तो क्या हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल ठीक नहीं है या उनका पालन नहीं होता? शायद दोनों बातें। इसी की अब जांच भी हो रही है। अच्छा, जांच शुरू हो गई है? क्या पता लगा रहे हैं जांच में? एक तो धमाके का असल कारण क्या था, क्या वो रिएक्टर में कोई केमिकल रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो गया? दूसरा, क्या बिल्डिंग के नियम वगैरह माने गए थे? कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई? निगरानी में कोई चूक? हाँ, ये सब पहलू देखे जा रहे हैं। और कुछ? एक और दिलचस्प बात यह है कि संगारेड्डी जिला प्रशासन ने सिर्फ इसी फैक्ट्री की नहीं, बल्कि पशामेलारम की सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का इंस्पेक्शन करने को कहा है। पूरे एरिया का? जी, और कहा है कि जो नियम नहीं मान रहे होंगे उन्हें बंद भी किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा कदम है, शायद सिर्फ तात्कालिक कारण नहीं बल्कि ओवरऑल रेगुलेशन पर भी ध्यान जा रहा है। हाँ, और ये जरूरी भी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तेलंगाना की सिगाची इंडस्ट्रीज में ये भयानक धमाका हुआ,
12 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हाँ, बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चला, सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। कंपनी के शेयर्स पर भी असर पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मुद्दा, खास तौर पर केमिकल और फार्मा सेक्टर में। जी, ये एक और अलार्म बेल है, एक चेतावनी है। तो जब हम ऐसी दुखद घटनाओं को बार बार देखते हैं और जांच भी चल रही है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को वाकई रोकने के लिए क्या चाहिए। क्या सिर्फ और सख्त नियम बना देना काफी होगा, या फिर जमीनी स्तर पर एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता हो, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अमल में। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।